स्वयं बुद्धिमयी लोका आश्वासितागे चन्वित काले प्रबोधितागे जन्मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। जो तुम हो स्वामी तो हमें सेवक, जो तुम हो पालक तो हमें पालक। जो तुम हो स्वामी तो हमें सेवक, जो तुम हो पालक तो हमें पालक। जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी। नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर। अजंताने शतकोनी श्री भगवान की, देवादेव खान श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव खान श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य विश्वेश्वर श्री राष्ट्रचंद्र भारत गौरव बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य उपरोक्त श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव स्वामी श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, क्षमावाणी पर्व की। बुद्धो समय दर्शन हृदयाकार समय ज्ञान के मूलाधार समय चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा जो कुछ पाया उसी में से कहने का प्रयास कर रहे हैं। आज कौन सा बार है? कौन सा बार है? रविवार। तो क्या कहते हैं? एतवार। और एतवार यानी विश्वास। एतवार करना चाहिए किस पर? इतवार पर है ना। एतवार करना चाहिए तो किस पर करना चाहिए? सच्चे देव सद्गुरु पर। तीर्थंकर भगवंतों ने जो चातुर्मास की परंपराएं बनाई हैं, बड़ा पावन समय चल रहा है, चतुर्मास की बेला का चल रहा है कि नहीं? और चतुर्मास में हमने कहा था ना कि हम सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? सी फॉर कैरेक्टर का निर्माण, फिर एच फॉर हैबिट्स, CHAA फॉर, फिर उसके बाद CHR, R यानी क्या? नहीं, चातुर, T आएगा पहले, TUR आएगा। T फॉर थॉट्स। यद्यपि T फॉर थॉट्स आज क्षमावाणी का पर्व मना रहे हैं और क्षमावाणी का संबंध थॉट्स पर ही है कि नहीं है? विचारों की जितनी निर्मलता जिस व्यक्ति के अंदर होती है, धर्म की जितनी गहराइयाँ जिस व्यक्ति के अंदर होती है, उसके विचार भी क्या होते हैं? उतने ही उच्च हुआ करते हैं। 10 दिन पर्यूषण की पावन बेला में हम सभी ने 10 धर्मों का श्रवण किया कि नहीं किया? श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद यदि क्षमावाणी कहा जाता है तो उसका सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 धर्मों में देखो, पहला धर्म क्या था और अब क्या मना रहे हो? प्रारंभ भी यहीं से हुआ और अंत भी यहीं से है। सार कहा गया, जैसे गाय भोजन करती है नहीं करती? आनंद चाचा क्या खाती है गाय? क्या खाती है खाने में? अब आप क्या आए तो आप बढ़िया बढ़िया बूंदी खिला दो, है ना? गाय जैसे जानवर भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद, खाने के बाद क्या करते हैं? खाने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं, बैठ जाने के बाद फिर क्या करते हैं? उनकी वो जुगाली करते हैं। जुगाली यदि गाय ना करे तो बताओ दुग्ध प्राप्त होगा क्या? दूध प्राप्त नहीं होगा तो दूध से दही भी प्राप्त नहीं होगा, दही नहीं है तो मक्खन नहीं होगा, और मक्खन
नहीं तो घृत भी प्राप्त नहीं हो सकता है। राइट, सही है ना? सही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे दुग्ध का सार घृत हमें तब प्राप्त हुआ जब जहाँ गाय में जुगालेगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं 10 दिनों तक जो हमने सुना है उनके लिए अब क्या करना, बैठ करके कहाँ बैठना है? अच्छा है मंदिर में बैठो, मंदिर में ज्यादा समय ना हो तो दुकान तो है ही अपनी, अपना घर तो है ही, दुकान में घर में बैठना। 10 धर्म जो सुने हैं पूरी बात नहीं तो एक बात तो याद रही होगी, एक बात पर भी चिंतन करना। जो चिंतन करेगा तो याद रखना उसका दुग्ध बनेगा, दुग्ध बनेगा तो उसके लिए जमा देना, यानी कि अपने हृदय में सेटिंग कर देना, तो दही बन जाएगा। और दही बचने के बाद फिर उसका क्या करना, सार निकाल लेना, क्या हमारे आत्मा के लिए हितकारी और क्या हमारे आत्मा के लिए, इसी का नाम है क्या, सार। आपके यहाँ पे खेती होती है कि नहीं होती? होती है। खेती होती है, पहली बारिश होती है तो लाभकारी होती है क्या? पूछा जाता है माता जी पहली बारिश में थोड़ी बीज बोए जाते हैं, बोए जाते हैं क्या? बोले कुछ फर्क ही नहीं पड़ा किसको? बोले जमीन को। कैसी बारिश हो तो बीज बोए जाते हैं? बोले मूसलाधार जब लगातार पानी बरसता है तो भूमि क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्या हो जाती है? और फूली हुई भूमि में फिर बीज डालो तो क्या होते हैं, बीज में अंकुरण हो जाते हैं ना। तो ऐसे भैया कहा जाता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये 10 दिन बारिश हुई कि नहीं हुई? वो बारिश भली नहीं हुई, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जो अपनी देशना में कहा, जिनवाणी में जो लिखा हुआ है और गुरुओं से जो सुनकर आए थे भैया, उनकी देशना के उन वाक्यों की निरंतर 10 दिन तक बारिश हुई कि नहीं हुई? हुई। और 10 दिन तक आपने पूजन किया, अभिषेक किया, यानी मूसलाधार बारिश हुई है। तभी तो हृदय क्या हो गए हैं, पवित्र हो गए सलेहा वालों के, और इतने पवित्र हो गए, इतने पवित्र हो गए कि क्षमा की भावनाएं आ गई। कौन सी भावनाएं आ गई? क्षमा के बीज रोपण हो गए। और याद रखना भैया, ये क्षमा के जो भाव आज आपके अंदर आए हैं, ये आपके लिए मोक्ष के फल दिलाने वाले हैं। कौन से फल दिलाने वाले हैं? मोक्ष के फल दिलाने वाले हैं। क्षमा वाणी, वाणी वाचनिक है, वाणी शाब्दिक है। क्या वाणी अकेले से क्या लड्डू कहने से पेट भरता है क्या? वाणी शब्दों की अग्नि क्या कभी किसी को जलाती है क्या? शब्दों का पानी कहने से क्या प्यास बुझती है क्या? नहीं बुझती। तो ध्यान रखना, अकेली वाणी से जिसने क्षमा मांगी है, यद्यपि अच्छा है मांगी तो, लेकिन याद रखना शब्दों की जैसे लड्डू पेट नहीं भरते, वैसे शब्दों की क्षमा भी जरूरी नहीं है कि क्षमा हो ही जाए। वाणी कहा गया जैसे ज्ञान के लिए मध्य दीपक रखा गया, सम्यक ज्ञान के लिए। यहाँ सम्यक दर्शन को दृढ़ करता है तो वहाँ सम्यक चारित्र को निर्मल बनाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि 10 दिन तक जो हम सुनते हैं वो वाणी में आ गया है, लेकिन याद रखना मन में क्या होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। किसकी दृढ़ता होनी चाहिए? हम जिससे क्षमा मांगने जा रहे हैं या जिसको क्षमा करने जा रहे हैं, सच्चे मन से मन दृढ़ करके जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? मन यदि दृढ़ होगा तो वाणी आपकी कार्यकारी है, और वाणी में जब मन दृढ़ हो गया है, मन निर्मल हो गया है, वाणी में आपके शब्द क्षमा के निकल रहे हैं, और शरीर कैसा हो, अकड़ा हुआ हो, क्षमा कर दो, क्षमा है क्या? नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मन निर्मल है, वाणी मधुर है, तो शरीर में भी क्या आनी चाहिए? नम्रता आनी चाहिए, शरीर में भी झुकाव आना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं जब मन वचन काय तीनों की एकता के साथ जो क्षमा मांगी जाती है उसका नाम क्या है? क्षमा वाणी है। ऐसी क्षमा संत जन हमने बताया था प्रतिदिन मांगते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? खम्मानि सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खबंतु मृत्यु में सबोधिसु बैर मच्छम न कहती। जिस पर्व को हम क्षमा वाणी कहते हैं, इसके लिए क्या कहा जाता है? इसके लिए विश्व मैत्री दिवस भी कहा गया। बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, झांसी, नागपुर, जयपुर में क्षमा वाणी नहीं कहते। क्या कहते? इसके लिए विश्व मैत्री दिवस है। एक व्यक्ति को नहीं कहा कि एक व्यक्ति से क्षमा, एक व्यक्ति नहीं बोले
पूरे घर के दीपकों को जला देगा, जलाएगा कि नहीं जलाएगा, प्रज्वलित कर देगा, प्रकाशित कर देगा। और एक घर का यदि प्रज्वलित दीपक है, प्रकाशमान दीपक है, तो याद रखना आचार्य बोलते हैं वो सारे मोहल्ले को प्रकाशित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एक मोहल्ले में यदि मोहल्ले के प्रज्वलित दीपक है तो सारे नगर के लिए प्रकाशित करते हैं, और एक नगर सारे प्रांत के लिए, और एक प्रांत सारे देश के लिए, और एक देश सारे विश्व के लिए क्या कर देता है? प्रकाशमान कर देता है। तो कहा गया क्षमा वाणी पर्व, यानी कौन सा पर्व है? विश्व मैत्री दिवस कहा जाता है इसके लिए। और लोग कहते हैं कि किस किस से दोस्ती करे माता जी, हम है ना चाचा, जितनों से व्यवहार बनाओ, उनको उनके खाने के लिए बुलाओ, उनकी व्यवस्था करो, उनका नाश्ता करवाओ, और नहीं करवा पाए तो फिर उस आंटी बड़ी दिक्कत है। फिर तो थोड़ी सी 100 आइटम भी बनाए और एक आइटम थोड़ा कम पड़ गया किसी के लिए, तो सारा विश्व मैत्री दिवस, विश्व देव दिवस में परिवर्तित हो जाए। बोले तो आचार्य भगवान कह रहे हैं खाली व्यवहारिकता निभाने का नाम, खाली नाश्ता या चाय पर बुलाने का नाम क्या मैत्री है? नहीं भैया, मैत्री खाली अपनों से नहीं कही, मैत्री खाली मनुष्य पर्याय वालों से नहीं कही। मैत्री में क्या कहा गया? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों से मैत्री रखने को मैत्री भाव कहा है। अब एक इंद्रिय को इंद्रिय भैया दोस्ती है कि नहीं पेड़ से? बुलाओ कि नहीं चाय नाश्ता के लिए? चाहोगे भी कि मैं पेड़ एक इंद्रिय वायु कायक अग्नि कायक को अपने ही घर पे नाश्ता के लिए मित्रता के लिए बुला लो, आप तो बुला लोगे, और वो नहीं बुला पाएंगे तो फिर आपकी मैत्री रह पाएगी क्या? फिर कहोगे अरे हमने बुलाया, उन्होंने हमें। 2 इंद्रिय जीव भी ऐसी है, आप बुला सकते हो, वो आप हो सकता है आप भी जाओ ना भी जाए। 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 3 गति के प्राणी हैं, आप बुलाओ ना बुला पाए तो मैत्री है क्या? नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं खाली वस्तुओं का आदान प्रदान का नाम मैत्री नहीं है। मैत्री का नाम क्या है अरुणंदर? बैरम मध्यम न कैदी। मेरा एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के किसी भी जीव के प्रति बैर भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, इसका नाम है मैत्री भाव। किसका नाम है? इसका नाम है मैत्री भाव। मैत्री भाव यानी हृदय कोमल हो जाना, हृदय में नमी आ जाना। कभी माचिस जलाई कि नहीं जलाई आपने? प्रबोध अंकल कभी जलाई? जब दीपक जलाओ तो तब जलाते। बारिश में जलाई कि नहीं जलाई? हैं? बारिश में और गर्मियों में माचिस जलाने में अंतर होता है कि नहीं होता? कैसा अंतर होता है? हैं? गर्मी की माचिस एक लगाओ क्या हो जाती तुरंत, और बारिश में क्या करें माथे खींच रगड़ते जाओ, जली कि नहीं जली? बोले विश्वास नहीं कि जले जाए तो क्यों नहीं जली हो? क्यों? उसके अंदर क्या आ गई है? नमी आ गई है। याद रखना पूज्य आचार्य जी कहते हैं जिनके अंदर हृदय की नम्रता है, जिनके अंदर हृदय की कोमलता है, उन व्यक्तियों को कितना भी रगड़ा जाए, क्या चाहे अपने रगड़े चाहे पराए रगड़े, कोई भी रगड़े, उनके अंदर नमी है तो तुरंत अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है कि क्या होना चाहिए अपने अंदर हृदय में? बड़ी कोमलता होनी चाहिए। किसके प्रति होनी चाहिए? सारे संसार के जीवों के प्रति, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रियों के जीवों के प्रति। की फॉर थॉट्स की बात चल रही, विचारों की बात चल रही। किसकी चल रही है? विचार हो तो कैसे हो? बड़े कोमल विचार हो, बड़े नम्र विचार हो। आपको पता है महाराज जी पूज्य गुरुदेव का नाम क्या है? परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी। क्या लगा है उनके नाम के बाद में? सागर लगा है, सागर। श्रवण पंथ परंपरा में 4 मूल परंपराएं चल रही है। एक परंपरा ऐसी चल रही है जिनके मुनि महाराजों के नाम के बाद में सागर लगता है। क्या लगता है? एक बार एक व्यक्ति ने पूछ लिया गुरुदेव क्या बात है, जितने संत में महाराज हैं और जितने ज्यादातर साधु होते सबके पीछे सागर क्यों जुड़ा होता है? तो गुरुदेव ने, आपको पता है किसी को क्यों जुड़ा होता है सागर? नहीं पता? बताओ। इतना अपन को विचार ही नहीं आते कभी हम।
उस व्यक्ति यानी थॉट्स विचारशील होगा। याद रखना, नेमिचंद महाराज ने मनुष्यों का लक्षण खाली ये नहीं कहा कि 2 हाथ हों, 2 पैर हों, 2 आंखें हों, दुकान चलाए, घर चलाए, सो मनुष्य है। मनुष्य का अक्षर शब्द का यानी कि अर्थ वहां पर व्याख्या करते हुए आचार्य नेमिचंद महाराज ने कहा जो मननशील है वो मनुष्य है, जो विचारशील है वो मनुष्य है, जो हेय उपादेय का विचार करता है वो मनुष्य है। अपन मनुष्य हैं क्योंकि क्या करते हैं, अपन मनन करते हैं, विचार करते हैं। तो वहां पे लगता है जो व्यक्ति ने प्रश्न किया होगा वो भी बचा विचार सही मनुष्य होगा। उसने पूज्य गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्यों ये सागर लगा हुआ है इनके पीछे? तो आचार्य श्री का यूं ही नहीं लगा है। साधुओं की एक एक चर्चा में, एक एक प्रतिक्रिया में, एक एक शब्दों में, उनके आगे पीछे लगे एक एक नामों में बड़े रहस्य होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सागर इसलिए लगा है क्योंकि सागर में कभी सागर यानी क्या, ये सागर जिला नहीं, कौन सा सागर यानी समुद्र। देखो कि नहीं देखो, किन किन ने देखो समुद्र, असली की नकली, टीवी वालों के असली देखा? अच्छा, 20 समुद्र में कौन गया? कोई नहीं गया। बोटिंग से गए थे कि नहीं? काय कूद गए थे क्या? सजल के बाबा कूद गए थे क्या समुद्र में? याद रखना, समुद्र में कभी देखने जाओ और यदि आप लोग श्रावक में बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग करने जाओ, कभी भी उस समुद्र में कागज के टुकड़े फेंक देना। क्या फेंक देना? क्या होगा उनका? उनकी लहरें उन सारे कचरे के लिए क्या कर देंगी? किनारे फेंक देती हैं। समुद्र कैसा रहता है? निर्मल साफ रहता है। वहां भी आचार्य हम लोग की जब दीक्षा होती है मुनि महाराजों की तो समझाते हैं, हे संत, हे मुनि महाराज, हे साधक, मोक्ष मार्ग पर चले हो, तुम्हारे नाम के अंत में सागर जोड़ा है। उस सागर शब्द का केवल शाब्दिक नहीं, जीवन में चरितार्थ करके रखना। दुनिया है, क्या है? दुनिया है, हर किस्म के लोग हैं। कोई फूल बरसाता है तो कोई सूल बरसाता है, कोई सुगंधित वस्तुएं फेंकता है तो कोई दुर्गंधित वस्तुएं फेंकता है, कोई कीमती वस्तु फेंकता है तो कोई कचरा भी फेंकता है कि नहीं? लेकिन तुम क्या करना? इतने ज्ञान की गहराइयों में डूबे रहना। समुद्र में कैसा होता है? गहरा होता है। और समुद्र में क्या पाए जाते संजय भैया? कहाँ पाए जाते? रत्न पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रत्न समुद्र के अंदर पाए जाते। बोले जैसे कचरा आए उन समुद्र के अंदर नीचे रत्न पाए जाते। तुम्हारे अंदर भी ज्ञान के जो मोती हैं उनके लिए इतना ऊपर ले आना कि तुम्हारी जो तरंगे हैं, आत्मा की विशुद्धि है, उन्हें तरंगे इतनी निर्मल हो जाए, इतनी निर्मल हो जाए कि इस कचरे को क्या करते वो बाहर फेंकते। तुम्हारे अंदर कोई भी द्वेष के ना शब्द, ना बातें, ना कायिक चेष्टा याद नहीं रहनी चाहिए। ऐसे कौन होते हैं? इतना निर्मल उनका मन होता है कि ज्ञान के द्वारा, आत्मविशुद्धि के द्वारा उस कचरे के लिए वो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। इसीलिए उनकी क्षमा क्या कहलाती है? उत्तम क्षमा कहलाती। क्या कहलाती है विकास भैया? कचरा लगते ही नहीं है। या आपकी भाषा में हम कहें उत्तम क्षमा यानी क्या? उत्तम क्षमा यानी आपकी 4 व्हीलर का वाइपर। क्या उत्तम क्षमा यानी क्या? 4 व्हीलर का वाइपर। बताओ, बारिश होती है तुरंत वाइपर चालू करते कि सोचते भी थोड़ी देर बाद करेंगे? कब करते हो? हाँ, तुरंत करते हो ना। फिर काय कहते हो क्षमा मांग लेंगे, लेकिन तुरंत रुक जाओ, बाद में मांगेंगे। कब मांगेंगे? कल मांग लेंगे, परसों मांग लेंगे। यदि बताओ बारिश के मौसम में तुरंत वाइपर चालू नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा परेश भैया? दुर्घटना होगी। क्या होगी? और दुर्घटना यानी जीवन को समाप्त भी कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो आचार्य भगवान कह रहे उत्तम क्षमा यानी जीवन में निरंतर है। आपके जीवन में कोई ना कोई अब शब्दों की, विचारों की, कुचेष्टाओं की बहुत बारिश करे, लेकिन आप तो सम्यक ज्ञानी हो ना। आपकी आत्मा का ज्ञान स्वभाव है ना भैया। आपके अंदर तो जिनेन्द्र देव की वाणी के शब्द समाये हुए हैं, आपके कानों में तो
कर देना, तुरंत क्या कर देना, अपना क्या करना है, वाइपर तुरंत चालू करना, नहीं तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी। होगी कि नहीं, नियम से होगी। तो याद रखना, कहने का तात्पर्य है क्षमा मांगने में देरी होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। याद रखना, दूरियां जितनी बढ़ती हैं तो क्या होता है, यानी कि जब हम किसी से क्षमा नहीं मांगते तो याद रखना समय जैसे बढ़ता है सो बढ़ता है, दूरियां भी बढ़ती हैं। बढ़ती है कि नहीं, आपसी बढ़ती है कि नहीं, कितने कितने दिन हो जाते हैं, लोग आपस में बातें नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, बाजू से निकल जाते हैं, लेकिन जय जिनेंद्र भगवान का नाम भी नहीं ले पाते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं थोड़ी सी तो थी, क्या थी, क्या कह रहे हैं भैया, जब गलती हो जाती तो क्या कह देते हो आप लोग, क्या कहते हो, छोली। इतना सा सॉरी सारे जिंदगी की कड़वाहट को प्रेम में बदल देता है भैया। तो क्या जाता है अपना सॉरी कहने में, क्या जाता है क्षमा कर दो, क्या जाता है अपना कि भैया माफ कर दो, है ना, क्या बोलना चाहिए, छोली। इतना सा सॉरी सारी दूरियों को समाप्त कर देता है। और क्षमा नहीं मांगी तो ये दूरियां याद रखना खाई में परिवर्तित हो जाती है कि नहीं होती, हुई कि नहीं हुई। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, गलती हो तो क्षमा कितने दिनों बाद होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। मुनियों को ये क्या कहा गया, मुनि सम उत्तम नीर, क्या बोलते पूजा की लाइनों में, मुनि सम उत्तम नीर, मुनियों के मन के लिए निर्मल नीर जल की समान कहा गया। क्योंकि जल में कभी लाइन खींची क्या, खींची कि नहीं प्रसन्न भैया, पानी में नाल नहीं खींची, अरे वाह, ये तो बचपन के काम है, पर खींचते ही आ रहे हैं। कभी पानी में एक लाइन खींच देना, कितनी देर तक, यहाँ लाइन पूरी भी अपन ऐसी नहीं बढ़ पाती, वहां लाइन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका नाम उत्तम क्षमा। इसलिए कहा गया गलतियां किससे नहीं होती है कि नहीं। विश्व मैत्री दिवस केवल भारत में नहीं सारे विश्व में मनाया जाता है, नाम अलग अलग होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया था इजराइल नाम का देश है, कौन सा देश है, इजराइल नाम का देश है, 16 सितंबर आने वाला है। वहां पर वो प्रायश्चित दिवस के रूप में लोग मनाते हैं क्या, क्षमा वाणी पर्व। जैसे आपके यहाँ सलेहा में सारी दुकानें बंद थी, केवल जैन समाज की, यहाँ जैन समाज ने बनाया, वहां तो कहते हैं वो प्रायश्चित दिवस पूरा इजराइल देश मनाता है। सारे देश में 16 सितंबर को सारी दुकानें बंद रहती हैं, सारी समाज एक होकर के क्या मनाते हैं, प्रायश्चित दिवस। प्रायश्चित यानी क्षमा, प्रायश्चित यानी अपनी गलती को स्वीकार करना, प्रायश्चित यानी कि अपने मन को इतना निर्मल बना लेना, अपने विचारों को इतना निर्मल बना लेना कि झुकने के परिणाम हो जाने का नाम क्या है, प्रायश्चित दिवस। सरल है क्या, अपन दूसरों की गलतियां पूछो तो बिना डिग्री के मास्टर हैं कि नहीं, अदरेश भैया बिना डिग्री के मास्टर हैं, और कहा जाए आपकी कितनी है, बोले कछु नहीं, तनक तनक सी हो जाते, कितनी हो जाते, तनक तनक सी, नेक सी, और दूसरों की तो इतने से वो पहाड़ बनाते हो, खुद की पहाड़ सी बुराइयां भी अपने लिए तनक सी दिखती, कितनी दिखती हैं, तनक सी। भगवान महावीर स्वामी ने कहा भैया कब तक पर को देखते रहोगे, जब तक अपन ने हमेशा पर को देखा, इसी का कारण है कि हम संसार में आज तक परे हुए हैं, परे हुए हैं। और इस संसार से परे होना है तो आचार्य भगवान के पर को नहीं, निज को देखना सीखो। किसको देखना सीखो, अपने यहाँ पे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ, ऐसी जब आह्वान में चतुर्मास हुआ था तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ पे एक बच्चा नेताजी बना। क्या बना सौरभ भैया, नेताजी पता ही क्या देते हैं, भाषण। कितना बोलते हैं कि 10% भी कर दे तो दोबारा नेता बन जाए, लेकिन वे करते ही नहीं हैं। लेकिन उस बच्चे ने बहुत अच्छा बोला था, तो सब लोग बोले, वहाँ के समाज के लोग प्रमोद भाव में कि नेताजी वो अपना भाषण देके जाने लगा। तो
बोले अपना निशान तो बताएगा, यदि वोटिंग हुई तो बिना निशान की जिंदगी हम कैसे तुम्हें चुनेंगे। तो उस बेटे ने बहुत अच्छी बात कही थी, हम तो अभी तक नहीं भूले। बोले मेरा निशान है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है अपना लोटा छानो। क्या निशान है जिनेंद्र जी? अपना लोटा छानो। हम दुनिया के लोटा छानने के लिए छन्ना लगाने में होशियार हैं कि नहीं है? और अपने लोटे का नंबर आता है तो कहते छन्ना ही नहीं है। ऐसे ही है ना। आचार्य भगवान कह रहे अपना लोटा छानो भैया, अपना लोटा जिसने छाना है, याद रखना वो व्यक्ति इस संसार से पार हो गए, और जिसने पराये लोटे छाने वे संसार में परे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली थी, बताओ कितने लोगों के साथ ली थी? कितने चले थे? एक चले थे। उन्होंने नहीं देखा कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। उन्हें विश्वास था मैं आत्म साधना के पथ पे चलूंगा, साधना करूंगा, और मैं अपनी आत्मा की उपलब्धियां जब प्राप्त कर लूंगा तो सारी दुनिया मेरे साथ होगी। और हुई कि नहीं हुई? जब उनका समोसरण लगाते विदेश नखरी, तीरे लोग के सारे प्राणी दौड़ दौड़ के उनके चरणों में आए कि नहीं आए? कब आए? जब उनने अपना लोटा छाना। यदि वो सोच लेते कि नहीं मैं सबके लिए पहले उपदेश देता हूँ, सबके लिए पहले समझाता हूँ, तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो पाता? नहीं हो पाता। तो आचार्य भगवान कह रहे अपना लोटा छानो भैया, अपनी गलती को क्या करो? स्वीकार करना सीखो। जिस घर में, जिस परिवार में जिनके अंदर ये गुण आता है, कौन सा गुण है ये? गुण है ये, पढ़ लीजिए बड़े बड़े आध्यात्मिक ग्रंथों को उठा करके सम्यक दृष्टि के बहुत सारे लक्षण कहे गए। उन लक्षणों में एक ये लक्षण कहा गया जो अपनी निंदा करता है। किसकी निंदा करता है? किसकी? पारस भैया। और अपन क्या करते हैं? दूसरों की करने में मास्टर हैं और अपनी करने में पता ही नहीं है कि है कि नहीं है। सम्यक दृष्टि होगी मिथ्या दृष्टि? हम नहीं कह रहे, नहीं तो कहो माता जी जब देखो तो मिथ्या दृष्टि कहो ना, हम नहीं कहते, वहाँ पे से कहलवाते हैं। आप लोग सब समझदार हो, हम तो पहले कह चुके हैं। जो जो भगवान की देश न सुने अपने अपने हृदय में आलो भैया क्या लगाते जाओ? अपना थर्मामीटर लगाइए, पड़ोसी को मत लगाइए, नहीं तो टेम्परेचर उसको आ जाएगा। अपना स्वयं का थर्मामीटर अपने हृदय में लगाते जाना और अपने हृदय से पूछते जाना हम ऐसा करते हैं तो क्या है और ऐसा नहीं करते तो क्या है। और जो आत्मा से आवाज निकलेगी वो सत्य निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? सत्य निकलेगी। तो आचार्य क्षमावाणी पर्व के दिन, क्षमावाणी पर्व कौन सार्थक कर सकता है जीवन को? तो कहा गया सबसे पहला लक्षण है जो अपने अंदर झांक के देखता है कि भैया इतनी कलुषता रखे हैं हम, क्या होगा हमारा? एक डब्बा में ज्यादा दिनों तक कचरा रखा रहे तो क्या होता है फिर? वैसी कचरा और सड़ जाए तो क्या आती उसमें से? बदबू आती है। बताओ तुम पसंद करोगे इस बदबू को? जब तुम पसंद नहीं कर रहे तो बताओ चार लोग तुम्हारे पास आकर बैठना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जो व्यक्ति सोचता है कि भैया ऐसे हृदय तो वो पवित्र स्थान है जहाँ जिनेंद्र देव को विराजमान होना चाहिए, और हम क्या भर के रखे उसमें? कचरा। और जितना दिनों रहेंगे उतने ज्यादा बदबू आएगी, बदबू आएगी यानी कर्मों का बंद होगा भैया। तो आचार्य भगवान के लिए ज्यादा दिनों तक कचरा रखना, अपना लोटा छानते रहना चाहिए, छानते रहना चाहिए। महिलाएं रोज झाड़ू लगाती हो, किसकी लगाती हो? किसकी? घर की, द्वारे की हैं? कहा सुमन जी कहाँ की लगा दो? घर के द्वारे की। पाप का बंद होता है, याद रखना। हो सके यदि झाड़ू लगाने का मन कर जाए तो उठा करके आना मंदिर के द्वार की लगा लेना तो पुण्य का बंद होगा, और घर की लगाओगे तो पाप का बंद होगा। आप झाड़ू लगाते हो, रोज लगाते हो, संतजन भी लगाते हैं कि नहीं? आनंद चाचा हमारे झाड़ू लगाते कि नहीं? कहाँ लगा? कहाँ है वहाँ घर? हम अपनी कह रहे संत जन झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते महाराज माता जी? हाँ साहिब कैसी लगा? कर्मों की झाड़ू। हाँ, आप रोज झाड़ू लगाते हो, किस लिए लगाते हो? ताकि यदि
कचरा इकट्ठा हो जाएगा, फिर घर घर रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, वो कचरा घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर घर घर नहीं रहेगा, कचरा घर हो जाता है। ऐसी कहा गया, हे संत तुम तो सागर की तरह निर्मल हो। क्या हो? संत जन भी रोज झाड़ू लगाते। कहा गया, मन मंदिर में आकर के झाड़ू रोज लगाया कर। आप घर की झाड़ू लगाते, हम लोग किसकी लगाते हैं? इस मन रूपी घर की। इस मन में एक इतना सा भी कचरा नहीं लगाने देते और रोज झाड़ू लगाते। किसकी लगाते हैं? आलोचना की, निज की निंदा की, निज की बुराइयों की रोज झाड़ू लगाते। ये बुराई तुरंत हटाओ, ये तुरंत हटाओ। दूध में थोड़ी सी भी खटास रह जाए तो क्या होता है? दूध। लोग कहते माता जी हमें ज्यादा बुराई नहीं है, काऊ से तनकसी है। कितनी है? कौन है भैया? कल्लू भैया कितनी है? तनकसी है। तनकसी कितनी है? तनकसी है। रूपाली भाभी कितनी बुराई है? तनकसी है। तो बुंदेलखंड में कही जाते, ज्यादा नहीं है हमारे अंदर। बस तनकसी बुराई। दूध कितने ही अच्छा ले आओ, और खूब सारे काजू किशमिश डाल दो, बढ़िया औंठ दो, और जब वो गर्म हो जाए तो क्या करो? वो तनकसी क्या निचो दो, क्या होगा? फट गया ना। कितना नींबू था और दूध कितना था, और कहो तनकसी ठीक है ना? तनकसी भी मतलब हो गया। अपने यहाँ दूध लेने जाते हैं तो बर्तन को एक बार नहीं, मानसी वाली रैली वाली चाची क्या कहती है? कितने बार साफ करो बेटा? अच्छे से साफ करियो, काना रह जाए। काना ले रहा है बुंदेलखंड में क्या कही यार? लगात ना रह जाए। इतनी सी भी लगात रह गई तो बेटा सारा दूध हमारा खराब हो जाएगा। याद रखना, सारा हृदय साफ करिए, लगार भी बनाए रखे। 4 लोग थे और उन्हें कही थी, वे खड़े हो गए थे। सब कहा करते एक ही बात थी, वे खड़े हो गए, हम खड़े ना हो तो निकाल गई। लेकिन क्या किया? गलती तो नहीं की है, देख लेंगे। ये क्या है? लगा है। आचार्य भगवान कह रहे क्षमा करना तो कैसे करना? जैसे उस दूध के बर्तन को पूरा साफ कर देते हो, ऐसे हृदय को साफ करके यदि क्षमा मांगोगे तो आपके अंदर धर्म का जो दुग्ध है वो आपके हृदय में बना रहेगा। नहीं लगान लगी रही कितनी सी तनकसी क्या करेगी? सारे धर्म को क्या कर देगी? अधर्म में, द्वेष में, बैर में परिवर्तित कर देगी। तो कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी सुमन आंटी? इतनी सी नहीं भैया, इतनी सी चिंगारी क्या बड़े ढेर को नष्ट नहीं करती? क्या करती है भैया? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संतों की क्षमा होती है। कैसी होती है? रोज झाड़ू लगाते हैं तो इतना सा भी कचरा रहेगा नहीं, इतनी चिंगारी रहेगी नहीं, कोई जलेगा ही नहीं, इतना सा नींबू रहेगा ही नहीं, तो दूध खराब होगा ही नहीं। इसलिए कहा गया, हे संत मन मंदिर में आकर के झाड़ू रोज लगाया कर। ऐसे संतों की निर्मलता होती है। तो कहा गया विश्व मैत्री दिवस, राष्ट्रीय दिवस अपनी क्या होना चाहिए? दुनिया से देखो भैया क्षमा मांग पाओ या ना मांग पाओ, लेकिन किससे मांग लेनी चाहिए? भगवान से तो नहीं छिपाना चाहिए। लेकिन आज के लोग इतने होशियार हो गए हैं कि भगवान को भी बुद्धू बनाए जा रहे हैं। बनाते हो कि नहीं बनाते हो? हाँ? लोगों के सामने आते हो, भगवान के सामने आंख बंद करके हाथ जोड़कर जब खड़े होते हैं ना भक्तगण, तो ऐसे लगते हैं हे भगवान इनसे बड़ा तो सरेआम में कोई भक्त ही नहीं है। हाँ? और जब टी फॉर थॉट्स लगाओ उनके विचारों पे थर्मामीटर, तो पता चलता है अरे रे टेम्परेचर तो बहुत घटा हुआ है, ये तो कचड़े से भरा हुआ है। या कहें टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, विशुद्धि का जो आत्म विशुद्धि का धर्म का जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए वो बढ़ ही नहीं है। हाँ ऐसे ही है कि नहीं? बड़े धर्मात्मा दिखते हैं अपन लोग, भगवान को भी बुद्धू बना रहे हैं। कैसे बना रहे हो? हे भगवान बाहर सबके सामने यही कहते कछु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए, और आंख बंद करके क्या कहते हो? यदि बटे तो सबसे पहला नंबर
वही तो लगे ये भगवान हम आप हमारे हम आपके इसलिए धीरे से कहे जा रहे। ओहो, विश्वास नहीं है जब कहते हो अपने भगवान है तो कि तुम्हें मिलेगा नहीं क्या? इतना विश्वास, एतवार करो भैया, क्या करो? किस पर? अपने भगवान पर, सच्चे देव पर, सच्चे शास्त्र पर, सच्चे गुरु पर। देखो तुम आप जैन होकर के विश्वास नहीं करते, लेकिन अजैन लोग, दुनिया के लोग सब कहते हैं। मालूम क्या कहते हैं? बढ़िया काहे इतने अमीर, काहे अमीर बताओ प्रांशु जैन लोग इतने? आपको नहीं पता? बताओ, पूरी दुनिया के जैन लोग कहते श्रीयांश गिरी के बाजू में कोल भी तक जाने थे कि बढ़िया काहे जैन? बताओ काहे जैन? बोले उनके बाबा, उनके भगवान सब छोड़ के चले गए, उन्हीं को तो दे गए बोले। और हमारे बाबा हमारे भगवान तो सब पहने तो वे मोरे मांगत फिरत हैं। उनको विश्वास है, देखो वे शब्दों से कह रहे, लेकिन हमें एतवार नहीं है अपने भगवान पर। हम भगवान को ही बुद्धू बनाते हैं। क्या कछु नहीं चाहिए सब कछु दे दो, है कि नहीं? तो आचे भगवान कह रहे भैया दुनिया की आंखों में नमक मिर्ची डालो तो डालो, लेकिन कम से कम भगवान के मंदिर में आके, गुरुओं के चरणों में आके तो क्या करो, अपने पापों को क्या करो, स्वीकार कर लो। चर्च गए कभी? क्रिश्चियन लोगों से मिले कभी? अपने यहाँ पूजा पाठ चलती है, क्या क्या होता है? हाँ, पियर के बाद फिर क्या होता है? हाँ, कैंडल के बाद क्या होता है? वे ऐसे हाथ करके खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि नहीं? और सिर कैसा कर लेते हैं? सिर ऐसा कर लेते हैं जब अपने बड़े घर के मम्मी पापा बड़े लोग डांटते हैं, अपन अपनी गलती स्वीकार करते तो अपना सिर शर्म से क्या हो जाता है? झुक जाता है। कब झुकता है सिर? ये जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। गलती का एहसास ही ना हो तो चीज़ो हमने थोड़ी करो, जे हाथ ऐसे का ऐसे करते हैं, हमने थोड़ी करो जो, और गलती हो जाती है अपन क्या करते हैं? कहते भी नहीं है। इतना हृदय पानी शर्म से हो जाता है, पानी पानी के शब्द भी नहीं निकलते, ये नजरें झुक जाती हैं, ऐसे हो जाते हैं। हम तारीफ नहीं कर रहे, उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे, हमें उदाहरण बता रहे उनका कि उनके धर्म में प्रार्थना भगवान से करने के बाद यदि करते तो लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं कि भगवान मैं जो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, दुनिया के सामने कह सकूँ या ना कह सकूँ, लेकिन आपसे मैं छिपा नहीं सकता। तो भैया भगवान से, गुरु से तो नहीं छिपाना चाहिए कि छिपाना चाहिए? नहीं छिपाना चाहिए। हम लोग तमिलनाडु गए, वहाँ पे एक जगह पर बिहार होके हम लोग पहुँचे, वहाँ एक मंदिर था अय्यप्पा स्वामी का। वहाँ के एक होंगे कोई, वो बहुत बड़ी ब्रांच है कि अय्यप्पा स्वामी का, कभी जाओ तो सुना ना। तो वहाँ पे मंदिर था, जैन समाज वहाँ थी नहीं, जो नागपुर के लोग और भिलाई के लोग, बिहार मतलब वहाँ के लोग जो बिहार करवा रहे थे, उनके चौके चल रहे थे। तो उन्हीं के मंदिर की वहीं पर चौका लगा, तो पूरा संघ बैठा हुआ। तब कुछ ही देर हुई थी कि बिल्कुल काले कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने? काले कपड़े पहने लोग आ रहे थे ढेर की संख्या में, और क्या बोल रहे थे? अय्यप्पा अय्यप्पा। उनका होगा मंत्र कैसे? हम की वाह क्या बात है, सारे काले कपड़े पहने और आए। और मालूम क्या किया उन्होंने? आदित्य क्या करो, तुम क्या करते भगवान के पास? अपन हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते। उनने भी किया, और फिर बाद में मालूम उन्होंने क्या किया? अपना हाथ उठाया और क्या किया? किसको मारा? स्वयं के गालों में दो ऐसे ऐसे लगाए। क्या लगाए? दो अच्छी जोर से, और धीरे धीरे नहीं, ऐसे ऐसे, वो तो हम बता रहे हैं, जोर जोर से अपने गालों में लगाए उन्होंने, और बैठ गए। और आंसू की धारा बहने लगी, एक की नहीं, किसकी? सबकी। अपन कहते हम काय रोए, हम काय गलती स्वीकार करें, जौन ने करी वो करे। हम वहाँ देखो एक नहीं, ये भी भैया एक प्रकार की पूजा है, सच्ची पूजा है। और हम कहेंगे भगवान के सामने आए तो क्या करें अपनी? तो आचार्य जी ने बुलाया एक व्यक्ति को कि भैया मंदिरों में लोग जाते हैं तो सफेद कपड़े, पीले कपड़े पहनते हैं, ये काले कपड़े क्यों? बोले मंदिरों में जाते हैं लोग, पूजन की द्रव्य ले जाते हैं, नमस्कार करते हैं,
ये पूजे का तरीका है। ये कौन सा पूजा का तरीका है कि अपने गालों पे अपने हाथों से 2-4 चांटे लगा लिए? तो व्यक्ति बोले, तमिल में बोले थे, वो ट्रांसलेशन चलता है वहाँ तो उन्होंने कहा, महाराज जी हमारा हृदय बहुत काला है। कैसा है? और अपन क्या कहते हैं? हम जैसे शुद्ध दूध को दो लोग भी संसार में है ही नहीं है। लेकिन डालना अपना थर्मामीटर तो वास्तव एहसास होगा कि सबसे काला है तो किसका हृदय है? स्वयं का हृदय है। सम्यक दृष्टि होगी तो यही एहसास होगा, बुरा जो देखन को चला बुरा न मिलिया कोई, जब मन देखो आपनो मुझ सम बुरा न कोई। ये है धर्मात्मा की पहचान, ये सम्यक दृष्टि की पहचान कि मुझसे बुरा संसार में कोई नहीं है। हे गुरुजी, हमने एहसास किया कि मेरा मन काला है, मैं क्यों सफेद कपड़े पहन के आके भगवान के सामने छल कर बोले मन काला है तो मैं स्वीकार करता हूँ भगवान, मुझ में ताकत नहीं है कि मन काला है मैं सफेद कपड़े पहन के आ जाऊं। मैं तो सत्य स्वीकार करूंगा भगवान, मन काला है तो मैं कपड़े भी इसलिए काले पहन के आया कि दुनिया को पता चल जाए कि मैं अपराधी हूँ, मैं दंड हूँ। उनसे पूछा, ठीक है ये तो ठीक है। एक भजन आता ना, काली चादर ओढ़ के स्वामी कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ, ऐसे कोई भजन? हाँ, मैली चादर, मैली यानी काली है, मैली हो जाए तो कैसी काली तो हो जाए। कैसे प्रभु? बोले शर्म आती है। किसको शर्म आएगी? जिसने पापों को स्वीकार किया है उसको शर्म आएगी, उसको जिसने एहसास किया है कि मैंने क्या किए हैं, पाप किए हैं। कौन स्वीकार करता है कि मैंने पाप किए हैं? सम्यक दृष्टि। बोले ये चांटे क्यों लगाते हो? तो बोले जब पाप स्वीकार किए तो दंड भी तो मिलना चाहिए। पाप मैंने किया है तो दंड भी हम लोग खुद अपने आप स्वयं को देते हैं। बोले 2 चांटे लगा लेते हैं। बोले हमने कहा आतिशी, बोले बहुत बढ़िया। बोले ये है धर्म। क्या है ये धर्म है। ऊपर से बहुत पूजा पाठ कर लिया और अंदर में कसाय बंधी है तो धर्म है क्या? नींव ही जिसकी कसायों से भरी हुई है वो कोशिश करे कि मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लूंगा, खड़ी हो पाएगी क्या मंजिल? नींव ही कच्ची है तो इमारत गिर जाएगी भैया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं गलती स्वीकार करना सीखें। क्या करें? स्वीकार। किसकी गलती? स्वयं की। अपना लोटा छानो। किसका लोटा छानो? अपना लोटा छानो। लेकिन हमारे आदिकाल के संस्कार बड़े बुरे हैं। अपन अपना लोटा और अपन बुराइयां किससे होती बताओ? बुराइयां किससे होती बताओ? परायों से कि अपनों से? हाँ, ये भी बात हमें बड़ी आश्चर्य लगती। कभी विचार करते हैं कि पड़ोसी से ज्यादा बुराई होती और दूर वालों से नहीं होती, अपने घर के भैयों से ज्यादा होती और रिश्तेदारों से नहीं होती। ओहो, बड़ी आश्चर्य लगता है। हाँ, अपनों से बुराइयां करने चले हो। अपनों से बुराई होती है क्या? अपनों से जिसने बुराइयां मानी है ना, अपने से बड़ों की जिन्हें बुरी लगती है, सुनते जाना सब लोग लिखने पढ़ने वाले, जिसको अपनों के वचन बुरे लगते हैं, अपने में गुरु भी हो सकते हैं, अपने में माता पिता भी हो सकते हैं। ईशा, अपने में गुरु भी हम भी हो सकते हैं माता जी। यदि हमारी सबको बुरी लगने लग जाए तो फिर क्या हुई है बताओ? कोई आए फिर? हाँ, क्यों आते हो? ऐसा तो है नहीं है मीठे मीठे सुनाते हैं लल्लू भैया, मीठे मीठे पढ़ सकता हूँ। हम तो सब पढ़ सकते हैं क्योंकि ये गद्दी किसकी है? जिनेंद्र भगवान की शक्ति की गद्दी। शक्ति ही हम कहते हैं। बुरी लगे सो, और किसको बुरी लगेगी? जिसमें खोट होगी उसको बुरी लगती है, लगनी चाहिए हम तो कहते हैं, तभी खोट क्या होगी बाहर निकल पाएगी। हमारे संग में पूज्य गुरुदेव हैं, डांटते हैं कि नहीं डांटते? सत्यन जी समझते बड़े बात से रत्ना कर रहे हैं। ऐसे ही इतना बड़ा संग बन लो, ऐसे इतने बड़े बड़े शिष्य धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, ऐसी धर्म इतने बड़े धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। मीठा मीठा खिलाया होता तो वो बात ही कितनी प्रभावना है। हाँ, सब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डांट। और डांट किस में लगती है? शीशी खाली होए कि भरी होए? शीशी में कचरा हो कि कचरा अच्छा लगा हो रखो हो। कुछ अच्छा होता है
गड्ढा में गिर जाओ, हमें क्या मतलब? उनको चिंता है क्या? चिंता किसको होती है? अपनों को होती है। और अपन अपनों को ही क्या मान लें? शत्रु मान लें। अपनों से ही बोलना बंद कर दें तो बताओ कल्याण हो पाएगा क्या? हमारे आचार्य जी बहुत अच्छे हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे महाराज से उनकी समाधि हुई, विश्वशील सागर जी महाराज की। तो उनसे कुछ गलती हुई, 2012 की जयपुर की चतुर्मास की बात है, मैं अच्छी तरह याद है। कुछ गलती हो गई उनसे, तो हमारे आचार्य जी, हमने कहा ना एक डंडा से सबको हाँका, सबको डांट ही लगे, ये कोई जरूरी नहीं है। उनकी आचार्य जी बोले नहीं एक दो दिन, जिन गुरु के लिए दुनिया छोड़ के आए, घर छोड़ा, और वे ही ना बोले, तो ऐसे लगा था कि प्राण निकलने वाले हैं भाई। बड़ा बुरा लगता है आचार्य जी नाराज हो जाए, बोले ना। तो बूढ़े महाराज थे 80-90 साल के, बच्चों की तरह आंसू बहा के आ गए कि आचार्य जी कहाँ हो गई हमसे, आप गलती हो गई, क्षमा कर दो हमारे लिए। आचार्य जी बोले गलती बताओ पहले, एक नहीं कितनी सारी गलती गिना दें। तो आचार्य जी गलती सुन सुन के पहले तो कछु नहीं फर्क पड़ो, सुनते रहे। क्यों? क्योंकि वो गलती आचार्य जी को नहीं पता थी। आचार्य जी को जो गलती सुनी थी वो गलती सुनना चाहते थे, बड़े हृदय के सच्चे थे, एक एक गलती सुना दी और उनकी वो गलती भी उनने कह दी जो उनसे हुई थी। तो आचार्य जी का चेहरा तो एकदम बदल गया, जो चेहरा मुरझाया हुआ, लटका हुआ और तेज था, कैसा हो गया? ऐसे जैसे माँ का चेहरा देखिए, बच्चे गोद में जाने के पहले माँ का चेहरा देखते हैं कि नहीं? देख लेते हैं कि क्या है, हरी झंडी है तो जल्दी चले जाते हैं, और देखते लाल झंडी है चेहरे पर, वे भी जावे पहले सो जाते, जाएंगे। हमारे घर में हम देख लेते थे, मम्मी लाल पीली है तुम तो खिसक देते, आज पूजा पाठ होने वाली है, अभी थोड़ी देर खिसक लो, लाल झंडी है खिसक लो भैया, क्या हो जाएगा, खिसक जाओ यहाँ से। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे थे अपन लोग कि लाल झंडी है तो खिसक जाओ, इन्हें लाल चेहरा दिख रहा है, तो क्या होता था अपन लोग खिसक जाते थे। आचार्य जी बता रहे थे वहाँ महाराज जी का चेहरा एकदम ऐसे चेंज हो गया, खुश हो गए आचार्य जी, तो वे और रोने लगे। कभी बन के देखना शिष्य, बड़ा आनंद की जिंदगी है। किसकी जिंदगी आनंद चाचा? आप बुद्धि बनाए में आनंद ले रहे हो, हम लोग शिष्य बन के आनंद ले रहे हैं। स्वर्गों का सुख हमें नहीं पता कैसा होगा, हमें लगता है गुरु के चरणों में जो सुख है वो स्वर्गों का सुख भी कुछ मायने नहीं करता है, ऐसा लगता है उनके चरणों में रहेंगे। तो बोले आचार्य जी जो बोले, आचार्य जी अब तो हमने सब सुना रही, अब तो आप खुश हो ना? तो आचार्य जी बोले हाँ। बोले आचार्य जी आप नाराज नहीं हुआ करो, हमें अच्छो नहीं लगत है। तो आचार्य जी बोले ठीक है। बोले अब नाराज ना हुई हो? तो आचार्य बोले क्यों नहीं होंगे, तुम गलती करोगे तो हम नाराज होंगे। तो आचार्य जी बोले हम तो बेदूध हैं। बोले क्या? बोले सुनना, आचार्य जी बोले हम तो वो दूध हैं, गलती करोगे तो फट जाते हैं, और फटा हुआ दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। बोले फिर हम आपसे अलग हो गए, यानी कि गुरु शिष्य जो प्रेम वात्सल्य मिलना चाहिए वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन कब तक? जब तक कि आप में बुराई है, गलती है। बोले गलती खत्म, त्रुटि खत्म, तो बोले हम वो दूध हैं जैसे शक्कर उसमें घुली रहती है। बोले कैसे दूध है? शक्कर दूध में जैसे घुल जाती, मीठापन मिलता है, बोले वो दूध है। ऐसे होते हैं बड़े जन। कैसे होते हैं? बड़ों की कीमत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? याद रखना, तत्वसूत्र के अध्याय में निकला था, किनको गुरुजन माता पिता जैसे लोग समझाने वाले मिलते हैं, किनको नहीं मिलते। तो कहा गया जो पुण्यवान होते हैं उनको मिलते हैं, जिनका पुण्य नहीं है सत्ता में उनको नहीं मिलते, जिनका जीवन उज्ज्वल है, भविष्य अच्छा है, उनको समझाने वाले मिलते हैं, जिनका नहीं है तो नहीं मिलते भैया। तो याद रखना, अपनों से ही जो आप बुराई पालने चले उसको पालना चाहिए क्या? अपनों से तो नहीं पालना चाहिए। पालोगे तो क्या होगा? जो कमठ का होगा। देखो मरुभूति तो समझाने आया था कि नहीं? और अच्छे खासे समझाने वाले के प्रति बैर बांध लिया तो नुकसान किसका हुआ?
किसका हुआ बताओ? कमट का ही हुआ। इसलिए याद रखना, जिनको अपने से बड़ों की बातें बड़ी खराब लगती हैं, माता पिता की, गुरुजन की खराब, उनका भविष्य क्या है? खराब है। हम तो यही कहेंगे, हम क्या भगवान कह रहे हैं। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा जिंदगी में प्रैक्टिस करके कि जिनको बड़ों की, गुरुजनों की बातें खराब लगती हैं अपने माता पिता की, उनका जीवन अच्छा नहीं है। और जो लोग क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, अपने ही तो हैं। कौन है? अपने ही तो हैं। अपने मम्मी पापा नहीं सुधारेंगे, पिटाई लगाएंगे तो क्या पड़ोसी लगाएंगे? कौन लगाएंगे पिटाई? अपने मम्मी पापा। जन्म सिद्ध अधिकार है भैया उनका। क्या है वो? अधिकार है माता पिता का। वो ही माता पिता हैं जो डांट करके भी, पिटाई लगा करके भी बेटे का जीवन उज्जवल बनाते हैं। सब अपने ही तो हैं। कौन है? कई लोग ऐसे होते हैं, दरार का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? हरे भरे घर में दरारें डालते हैं कई लोग। ऐसे लोग मालूम कौन कहलाते हैं? नारद। कौन कहलाते हैं? नारायण नारेते भैया, तुम्हारे भैया ऐसे हैं, ऐसी कह रहे थे। और दूसरे भैया के पास गए, तुम्हारे भैया ऐसी कह रहे थे, वे ऐसा सोच रहे थे। और कहीं कौन भैया ने इतने कान आचसी बोलते, इतने कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। तुम एक पराये पर विश्वास कर रहे हो और अपने भैया पे विश्वास नहीं रख रहे जो एक माँ से उत्पन्न हुए। एतवार करो भैया। आज कौन सा दिन है? किस पे एतवार करो? अपने भैया पे। किस पे करो? मत सुनो किसी की बातें, कौन क्या कह रहा है। और मत करो ऐसा दरार डालने का और नारायण का काम कोई। ऐसे लोग मित्र नहीं है। क्या है वे? मीठी छुरी है। जो बाहर से तो लग रहा है बड़े अच्छे लग रहे हैं कि हमें समझा रहे हैं, नहीं, वे समझा नहीं रहे। तुम्हारे प्रेम को क्या कर रहे हैं? वो काट रहे हैं। वो काटेंगे तो उनकी तो दुर्गति है कि नहीं है? नारद कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नरक। और ना गए मान लो तो कौन से देव बनेंगे? बेअसुर कुमार जाति के देव जाके नरक में भी क्या करेंगे? लड़वाएंगे। याद रखना, जो लड़वाने का काम करते हैं, आज तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं तो नरक में जाइए तो खूब लड़ियोगे। क्या? निश्चित है, ये भगवान की देशना है। कभी किसी के हरे भरे घर को जानने की अपन को कोशिश, अपन तो क्या बने? पानी बनो भैया। बगिया सूखी है तो ऐसी बातें करो, ऐसे शब्द बोलो कि वो क्या हो जाए? घर उजड़ा हुआ फिर से बस जाए। ऐसे काम करना चाहिए। अपन को उजाड़ने के काम नहीं करना चाहिए। सब कौन बैठे यहाँ पे पता है? अपन अपने बैठे कि पराए बैठे? सब सलिया वाले कहे माता जी एक घर से दूसरों घर की रिश्तेदारी ना हो तो एक घर ना मिले तो ऐसा है ना। एक एक की रिश्तेदारी एक एक से बंधी हुई है। आपकी तो बंधी हुई है, हमारी बंधी है रिश्तेदारी आपसे? बंधी है कि नहीं बंधी? वैसे भैया बंधी है। कैसे बंधी? याद रखना, अपने यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा गया। आज इतने लोग बैठे यहाँ कहे सलेगा समाज में जितने लोग हैं, किसी को आप मित्र कहते हो, किसी को आप बुरा भी कहते हैं, इनसे वही बनत नहीं है। लेकिन कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज मिल जाए, उनसे पूछना तो ये तो अपने हैं, तो वे कहते कि हो, और इनसे हमारी बनत नहीं है तो ये कौन है? तो मालूम अवधि ज्ञानी मुनि महाराज क्या बोलेंगे? ये तुम्हारे सगे अपने हैं। कौन है? सगे अपने हैं। क्योंकि बुराई हम किससे करते हैं? सबों से करते हैं भैया। लेकिन है कौन भाई? कौन है? अपने हैं। क्या है? जब आप अपने हो, आप अपने हो, आप अपने हो तो कोई पराया है क्या? और नवदी ज्ञान मुनि महाराज से एक एक से पूछ लेना। कल्लू भैया पूछ लियो कि ये सौरभ भैया हमारे कौन लगत हैं, तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बता देंगे। इतने भावों से आप लोग मिलते आ रहे हो, इसी का फल है कि असले हमें फिर मिले हो। कोई भी एक एक व्यक्ति से के संबंध में पूछ लेना तो अवधि ज्ञानी महाराज यही कहेंगे, ये तुम्हारे पिता थे, ये भैया थे, ये बुआ जी थे, ये थे, सबका कोई ना संबंध रहा है। उसी का फल है कि हम यहाँ पर आज बैठे। हमारा संबंध है कि नहीं? यहाँ है। नहीं हो तो
तो 4 महीने आपके साथ हमें बितावे ना मिलते। हे भैया, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी पर्याय में आप लोगों के साथ मिले थे, बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे। उसका फल है कि आज हम बैठे हैं, और आज बैठे हैं तो विश्वास रखना, यदि आचार्य जी तीर्थंकर बन गए और अपन सब रहे तो फिर से उनके समोसन में जाके बैठे हुए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो कोई पराया है क्या? कोई पराया है क्या? हाँ, कोई पराया नहीं है। जब सब अपने हैं तो गलतियां किससे होती हैं? अपनों से होती है। अपनों से होती है तो क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। कर देना चाहिए कि नहीं? जिंदगी में एक हुनर ऐसा भी होना चाहिए, जंग अपनों से हो तो याद कर लेना भैया, याद नहीं करना और जीवन में साकार कर लेना। तो हमें लगता है पारसनाथ भगवान को यदि 10 भाव लगे मोक्ष जाने में, तो आपको हो सकता है 11 लगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? क्षमा भाव है। क्या है? आज का क्षमा पाने का दिन, आपका समय हो गया है। यही कहता है क्या करें? सब अपने हैं तो अपनों से कभी गिलानी ना करें, सबसे मिलें, सबको मिलाएं और सबसे मिलने की क्या करें? कोशिश करें। ना किसी को तोड़ें, ना किसी को टूटने दें और ना टूटने का अपन प्रयास करें। इससे हमारा क्षमा वाणी पर्व क्या होगा? सार्थक होगा। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री निरांश सागर जी महामुनि राजी।